इसका मतलब सेलर ये नहीं कि सेलर माल नहीं बेच रहा, सेलर माल बेच रहा है, लेकिन फिर भी हाई डिमांड के अकॉर्डिंगली वो पूरी डिमांड को खत्म नहीं कर पा रहा। इसका मतलब क्या, जी इनडायरेक्टली क्या पता चल रहा है, डिमांड अभी भी ज्यादा है। सेलर के रिजेक्शन के बावजूद प्रीवियस कैंडल के अकॉर्डिंगली डिमांड कम नहीं हो पाई, तो इधर जाएगी प्रॉपर कॉल की ट्रेड। क्लियर हुआ ये जी चक्कर। सर। हम्म। अच्छा, और क्या बोल रहे थे, हाँ, ये जो फॉर्म है ये प्रॉपर, ये करेक्टिव है और ये एक नेकलाइन है, बिल्कुल है, और ये शोल्डर है। क्यों? जब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, बायर ऊपर आया, सेलर नीचे आया, फिर बायर वापस ऊपर नहीं आ पाया। देखो बायर ने 2 टाइम ट्राई किया लेकिन ऊपर नहीं आ पाया, 3 टाइम, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऊपर नहीं आ पाया। इसका मतलब ये प्रॉपर हमारा शोल्डर है। इस चीजों पे स्पीड लाओ। और ये, और एक बात बताऊं, इस पे स्पीड लाने में आपको मुश्किल से 4 दिन चाहिए, 3 से 4 दिन स्पीड आ जाएगी। मेजर स्ट्रक्चर जी जी मैटर नहीं करता, ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, बस बंदे डरते हैं क्योंकि मेजर सर, स्ट्रक्चर इतना को जूम ढंग आउट से, ठीक है ना? क्या चीज, सर इतना जूम आउट ठीक है ना? बहुत बढ़िया है, इतना ही चाहिए, जी इतना ही सर। चाहिए। ठीक है ना? और ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीजों पे काम करो, मजा आएगा। और जो मैंने वीडियो भेजी है भाई, इतनी अल्टीमेट वीडियो बनी है, आज का ही सेशन था सुबह का। भाई ने क्वेश्चन पूछ लिया कि सर वही आपके वाला के, सर मेजर स्ट्रक्चर और मेजर स्ट्रक्चर और मेजर ट्रेंड में क्या फर्क है, भाई ने ये पूछा मेरे से। मेजर स्ट्रक्चर और जी मेजर जी ट्रेंड में क्या फर्क है, फिर मैंने उसको शुरू से ए टू जेड बताया, तब उनको समझ आया, जैसे मैंने आपको बताया। बिल्कुल आपने पकड़ बना ली, बिल्कुल यही चाहता था जो आप बना रहे हो, बिल्कुल। देखो एकदम मत सोचोगे यार सर तो कैंडल तक चले गए, मेजर माइक्रो तक आ गए और बचा कुटा माल भी दे दिया, हम अभी मेजर पे बैठे हैं। ब्रो एकदम उधर मत टप्पा मारो, अभी मेजर पे हो, मेजर पे ही रहो जब तक आपको, देखो हमें खुद को पता लग जाता है हम कितना पानी में है। हम तो दुनिया वालों के आगे बस ये दिखाते हैं कि हम 30 बार खाए हैं, हमें खुद को पता हम क्या है। लेकिन हम चाहते नहीं कि दुनिया वालों को पता लगे कि हमारे अंदर वीकनेस क्या है, इसलिए हम अपनी थोड़ी बड़ाई करते रहते हैं। लेकिन आपको पता है कि मेरा मेजर स्ट्रक्चर अभी तक क्लियर हुआ है या नहीं? आप चाहे 4 बंदों को बोल दो अरे मैं तो मास्टर हो गया मेजर स्ट्रक्चर में, लेकिन आपको अंदर से पता है मैं कितना क्लियर हूं या नहीं? अगर आपको लगता है कहीं गिल्टी है तो मेजर स्ट्रक्चर पे काम करते रहो। हाँ। जरूरी नहीं है एकदम यार हफ्ता हो गया मेजर पे ही काम करो, अब बस अब मन नहीं करा चलो माइक्रो पे चलते हैं, नहीं। आपने हर पर्टिकुलर इन सेटअप्स की इतनी प्रैक्टिस करनी है कि चार्ट ओपन करते ही खटक 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 बारीकियों पे ध्यान गया और बस शुरू भी हो गया। समझ गए ना? जी बहुत स्पीड चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई बंदा आए बोले कि हाँ भाई चलो अब ट्रेड करो, तो आप अब सोच रहे हो कि यार मेजर में मेरी इतनी स्पीड नहीं है, माइक्रो में नहीं है, मैं मेरी ट्रेड स्किप हो जा रही है। उससे क्या होगा, जब आप जल्दी मेजर को 5 दिन दे दिए, माइक्रो को 5-7 दिन दे दिए, कैंडल को 5-7 दिन दे दिए, उसके बाद जब आप बैठोगे ना, आपसे होगा क्या, आपकी ट्रेड स्किप होंगी, जी सर। बहुत ट्रेड स्किप होंगी। क्यों? ना आप इसके मास्टर, ना आप इसके मास्टर, ना आप इसके मास्टर, बस पेशेंस नहीं था, इस वजह से आप रियल पे आके बैठ गए। जी सर। समझे ना? बाकी ऑल ओवर बहुत बढ़िया। जी जी क्लियर? जी। अब हमने कल क्या देखा था इस पे? क्या सर, हाँ, ये वो ओटीसी मार्केट और ये फॉरेक्स मार्केट में डिफरेंस क्या होता है? ओटीसी और रियल, फॉरेक्स तो नहीं बोलते हाँ। हम, ओटीसी और रियल, क्योंकि हम ट्रेडिंग व्यू पे नहीं करते। ओटीसी और रियल मार्केट होता है। ओटीसी का फर्क क्या होता है, देखो बंदे एक अफवाह फैलाते हैं कि अरे ओटीसी पे करेगा, बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करता है, सारा कंट्रोल ब्रोकर के हाथ में होता है। सब पागल बनाने हाँ वाली हाँ बात हाँ। है, सब पागल बनाने वाली अच्छा। बात है। ये बंदे हुआ एक्सक्यूज करते हैं, इसको मैं प्योर नाम दूंगा एक्सक्यूज का। ये वो बंदे एक्सक्यूज करते हैं जिनको गैप अप गैप डाउन से खेलना नहीं आता। अच्छा। जिस बंदे को गैप अप गैप डाउन से, आप मेरा इंस्टाग्राम अभी मेरे से बात करते हुए, मेरा इंस्टाग्राम मेरी 1100 से ज्यादा पोस्ट है जिसको मैंने डेप्थ में जाके एक्सप्लेन कर रखे हैं। 1100 से ज्यादा पोस्ट है, उसके अंदर जाके देखो, आपको 70% मेरी जो एक्यूरेसी है, 70-80% मैं बोलूंगा वो ओटीसी है। क्यों? मैं गैप अप गैप डाउन से खेलना चाहता जी सर। हूं। और आप खुद बताओ, अगर ये बात सच होती कि ओटीसी ब्रोकर के हाथ में है, तो एक चीज बताओ, एक छोटी सी हेर फेर से प्राइस डिफरेंट हो जाता है, एक हाँ छोटी हाँ सी हाँ मैनिपुलेशन से प्राइस डिफरेंट हो जाता है। तो जब मंडे को मार्केट खोलेगी, अब सैटरडे हाँ संडे के अंदर ब्रोकर की गलतियों की वजह से वो इतना प्राइस चेंज हो चुका है, तो रियल मार्केट जब ओपन होगी तो वो कहां ही जाके खुलेगी, हाँ। वही वही। है कि नहीं?
तो ये बेवकूफ हाँ बनाने वाली बात है कि ओटीसी में वो होता। हाँ बेशक आप कह सकते हो कि हाँ 15 12 15 20 कैंडलों में जाके एक आधी कैंडल में कर सकता है, इतना मैं मानता हूँ। इवन 10 कैंडल 12 कैंडलों में मैं मानता हूँ ब्रोकर हल्की छेड़खानी कर दे, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। उसको भी पता है मेरा प्राइस दूसरी जगह ही भाग जाएगा। जी जी। समझ गए ना? तो ये चीजें हाँ मिथ हैं, हाँ ये बेवकूफी हैं, ये उनके एक्सक्यूज हैं जो सिर्फ स्ट्रेटजी बेस पे चलते हैं, उनको पता ही नहीं प्राइस एक्शन है क्या। ये वही, और आपको भी पता है मार्केट में 75% यही बंदे भरे हुए हैं। कौन से? हाँ। स्ट्रेटजी बेस्ड वाले। ठीक है ना? तो जी छोड़ो जी। उनकी बातें, ऐसा कुछ नहीं, सब यानी जगह कि कर दोनों सकते मार्केट अच्छी है। हो, बिल्कुल कर सकते हो। बुरा मत माना, मैं हर चीज को थोड़ा डेप्थ बताता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि नहीं नहीं, आदत है वो मेरी। डाउट था ही मेरा, वो मैं भी वही समझता था जो आपने बताया वो। हाँ तो ऐसा नहीं है, हर जगह करो। मैं चीजों को थोड़ा ज्यादा ही खोल के समझाता हूँ, क्योंकि ब्रो देखो मैंने भी ये जब स्ट्रगल किया तो मुझे पता है आपकी सिचुएशन क्या है। तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी चीज दिमाग में रह ना जाए। मैं इसलिए चीजों को हाँ बहुत हाँ। डीपली और लॉजिकली बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं भी रट्टाफिकेशन पे विश्वास नहीं करता। ठीक है बात। हम्म, चलिए ठीक है। तो हमने कल क्या देखा था? बायर पहुंचे एक रेजिस्टेंस लेवल पर। रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंचने के बाद बायर ने क्या पता किया कि भैया इस एरिया में सप्लाई है या नहीं। वो कैसे पता चलेगा? जब बायर का मोमेंटम उस जगह पर जा रहा होगा। मेरा मतलब मोमेंटम से मतलब ये नहीं कि मोमेंटम ही बनेगा, जी। उसमें 2 3 कलर चेंज भी हो सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। मतलब हाँ आपको पता लग जाना चाहिए कि जो रिसेंटली कैंडल जो लाइट जो रेजिस्टेंस लेवल जो हमारा टारगेट हमने सेट कर रखा है, अब आपको मेजर स्ट्रक्चर के बाद टारगेट्स अच्छे से समझ आने लग जाएंगे। ठीक है? तो आपको अब आप रेजिस्टेंस लेवल पर बायर पहुंचे, हमने देखा यार बायर के अंदर तो अपर रिजेक्शन बहुत अच्छी खासी आ रही है, मतलब सप्लाई हो रही है। अब सेलर ने अपनी सप्लाई दिखाई जी, मेरे पास इतनी सप्लाई है। अब आधे बंदे को तो माल मिल गया, आधे बंदे निराश हो गए भैया कि इतनी सब डिमांड थी, इतनी डिमांड थी, इतनों को माल मिल पाया, इतने रह गए। अब वही चीज है, वो जी 3 सिचुएशन क्रिएट करेंगे जो मैंने कल बताई थी। अगर वो उसके अलावा अगर बाय ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया, क्या समझोगे? मार्केट के अंदर डिमांड जो रिमेनिंग बायर थी वो एक्साइटेड थे, तभी तो महंगे में जी खरीदने जा रहे हैं, क्योंकि लास्ट परचेजिंग 1000 रुपीज तक हुई थी, उसके ऊपर परचेजिंग हुई नहीं। जी जी। अगर बायर 1000 रुपीज के ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब क्या? बायर एक्साइटेड है। हम्म। ठीक है ना? अब बायर एक्साइटेड है तो वो कहां जाएगा? बताओ मुझे। नेक्स्ट बाहर रेजिस्टेंस एक्साइटेड नेक्स्ट लेवल है तो। क्या क्या? रेजिस्टेंस लेवल पर नहीं, रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टेंस लेवल आपने रेजिस्टेंस लेवल नहीं बोलोगे, जहां पर सप्लाई दिखेगी, सेलर शॉप। हाँ शोल्डर जहां सेलर पे। पर शॉप। जहां पे हाँ शॉप हाँ होगी, वही जहां वही। पे रेजिस्टेंस लेवल ऐसा होगा जहां पे सप्लाई दिखेगी मुझे, हाँ भाई कि इस डिमांड के अकॉर्डिंग, और आपको धीरे धीरे पकड़ बनने लग जाएगी भैया डिमांड के अकॉर्डिंगली मेरे को कौन सा लेवल पकड़ बनानी है, वो भी समझ आने लग जाए। ठीक है ना? जी। अब बायर पहुंचे फिर एक नेक्स्ट दुकान पर, फिर पता किया जी हम अब ये वेव थोड़ी सी बड़ी हो गई, इससे मान लो पहले इसमें मैंने 10 का एग्जांपल दिया था, इधर 12 का एग्जांपल मान लो। 12 बंदे हैं जिनको माल चाहिए। अब 12 बंदे पहुंचे एक दुकान पर, दुकान वाले ने दिखाया जी मेरे पास तो इतनी सप्लाई है, फिर बायर निराश हो गए, यार डिमांड थी इतनी, 12 बंदे मिले, 6 7 बंदों को हम बाकी रह गए। अब दोबारा बायर अगर एक्साइटेड होगा तो वो क्या करेगा? ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। और अगर ब्रेकआउट करेगा। सेलर सेलर अभी भी रिमेनिंग, अब ध्यान रखना, कई टाइम करेक्शन की लास्ट कैंडल स्ट्रांग होती है, मैंने कल बताया भी होगा। तो अगर करेक्शन की लास्ट कैंडल स्ट्रांग जी होगी तो सर हाँ। बायर जब ऊपर जा रहा होगा ना, तो यही कैंडल मतलब मोमेंटम लॉस नहीं हुआ, सेलर बोलेगा जी यहां से मेरी करेक्शन स्टार्ट हुई, सेलिंग स्टार्ट हुई, और यहां तक मेरी खत्म नहीं हुई, मैंने बोला है मेरी सप्लाई खत्म हो गई। जी ठीक है? सर। तो तुम मेरा लेवल कैसे तोड़ सकते हो? तो वो बार बार इसके अंदर हरकत दिखाएगा और इस सिचुएशन में वो डबल टॉप पैटर्न बनाने की कोशिश करेगा। कोशिश करेगा। ठीक है ना? क्योंकि 1000 रुपये अगर 1500 रुपए में बायर को माल मिल रहा है तो वो बेवकूफ है, वो महंगे में खरीदने जाएगा। एक ही हाँ वही। सिचुएशन है, एक ही सिचुएशन है कि वो रिजेक्शन के बावजूद, सप्लाई होने के बावजूद वो लेवल को तोड़े। वो तब कि जब बायर को पता है कि मेरी डिमांड इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि तुम्हारे गोडाउन में पड़ा हुआ माल मेरा कुछ नहीं कर सकता। हाँ। बराबर। ठीक है ना? मतलब हम्म। रिजेक्शन के बावजूद, रिजेक्शन के ये रिजेक्शन आ रही है, फिर रिजेक्शन आई, फिर रिजेक्शन आई, लेकिन डिमांड कम नहीं हो पाई, तो समझ आना। अरे यार सागर, पापा, रिजेक्शन के बावजूद, हाँ ब्रो,
तो बायर एक ही सिचुएशन में लेवल को तोड़ेगा कि अगर रिजेक्शन के बावजूद जो अभी आपके चार्ट पे दिखाई थी डिमांड कम ना हो रही, ऐसी सिचुएशन में ही वो लेवल को तोड़ेगा। क्लियर हुआ? अब बायर हाँ ने हाँ फिर इस लेवल को ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करके नेक्स्ट जगह पर पहुंचा, नेक्स्ट सप्लाई जोन पर। अब नेक्स्ट सप्लाई जोन पर पहुंचने के बाद हमने देखा कि बायर ने फिर पता किया, हाँ जी भैया अब नहीं, अब ये से बायर फिर बोला कि ये बायर फिर पहले से थोड़े बड़े हो गए, मान लो 15 बंदे, 15 बंदों ने बोला भैया हमारी डिमांड बढ़ती जा रही है, हम 15 बंदे, आपके पास कितना कार्टून है मेरे को देने के लिए, कितना माल है, ठीक है। अब सेलर ने इस बार हमने देखा शोल्डर को तोड़ रहा है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। अगर मार्केट में शोल्डर टूट रहा है इसका मतलब बायर फाइनली एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां पर सप्लाई ज्यादा है। सप्लाई ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है। ठीक है ना। अब सेलर ने शोल्डर को ब्रेकआउट करके बहुत बड़ा सिग्नल दिया जो हमारे सिर के ऊपर से चला गया, हमें पता ही नहीं चला, ठीक है ना। बायर सेलर शोल्डर को ब्रेकआउट करके कंफर्म कर रहा है कि हाँ जी भाई जी, जितनी सप्लाई आपकी है, मेरी जितनी डिमांड आपकी है उतनी सप्लाई मैं आपको दे सकता हूँ। शोल्डर का ब्रेकआउट करके वो ये बता रहा है। अब शोल्डर के ब्रेकआउट के बाद हम, जरूरी नहीं है शोल्डर का ब्रेकआउट, उसके बाद आ जाती है ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन, हाँ ठीक है ना। अब सेलर ने अगर शोल्डर को भी तोड़ दिया, ट्रेंड लाइन को भी तोड़ दी, अब हमें कंफर्म हो गया कि भैया ये नहीं रुकने वाला, ये नहीं रुकने वाला, ये जाके ही रहेगा नेकलाइन। क्लियर? जी सर। नेकलाइन पे आने का मतलब जैसे ही मार्केट सेलर नेकलाइन पे आ जाए, इसका मतलब क्या, इस सेलर ने बोला इस बायर को कि जितनी तुम्हारी डिमांड थी उतनी मैंने सप्लाई आपको दे दी, मेरे पास इतनी सप्लाई अवेलेबल है, इसका मतलब इक्वालिटी हो। जी सर। दोनों की क्वालिटी। मतलब जब वीक पार्टी स्ट्रॉन्ग पार्टी की नेकलाइन तक आ जाए, सीधा आपने मेजर स्ट्रक्चर की स्टोरी वाइज आपने सोचना है, इक्वालिटी आ गई। समझ गए ना? अब इक्वालिटी आ गई, लेकिन हमने अब आपने मैंने आपको बोला इक्वालिटी होगी, आपने बोला आ गई, लेकिन ये फॉर द टाइम के लिए, अभी के लिए है कि हमें दिख रहा है कि इस वेव ने इस वेव को डोमिनेट कर दिया। लेकिन आपने एक चीज नोट करी, सप्लाई पहले के कंपेयर बढ़ गई है, हाँ बढ़ गई, राइट। ठीक है ना। सप्लाई पहले के कंपेयर बढ़ गई है, तो अब क्या होगा, अब आपको बायर वाइज और सेलर वाइज पहले मेजर स्ट्रक्चर की स्टोरी बनानी है। और ये चीज ध्यान रखना है, जब मैं माइक्रो स्ट्रक्चर सिखाना शुरू करूंगा ना, ये चीजें भूल हाँ मत जाना, क्योंकि मेजर स्ट्रक्चर की स्टोरी की अपनी वैल्यू है, माइक्रो स्ट्रक्चर की स्टोरी अलग वैल्यू रखता है, हाँ ठीक है ना। अब बायर वाइज और सेलर वाइज आप क्या सोचोगे कि बायर अभी तक ऊपर इसलिए जा रहा था, महंगे में खरीदने इसलिए जा रहा था क्योंकि मार्केट में सप्लाई नहीं थी, इसलिए डिमांड बढ़ रही थी। मार्केट में डिमांड इसलिए बढ़ रही है, सप्लाई नहीं है, डिमांड इसलिए बढ़ रही है, सप्लाई नहीं है। लेकिन जब, अब आप खुद बताओ अपने डेली बेसिस पे, अपने डेली लाइफ में, हमें जब कोई माल खरीदना होता है वो मिल नहीं रहा होता, और लेकिन उसकी नीड ज्यादा है, तो हम क्या बोलते हैं, भैया 100 200 500 एक्स्ट्रा ले ले, मेरे को अरेंज करा दे मेरे दे लिए दे। खाली, दे दे, ठीक है ना। हाँ इसका मतलब हम अपनी एक्साइटमेंट शो कर रहे हैं, डिमांड जी सर। ज्यादा है, ठीक है। अब बायर ऐसा करता हुआ प्राइस, कॉमन सी बात है, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा, ठीक है ना। अब हम कभी किसी बच्चे को भी लेके जाते हैं अपने साथ, हम किसी शॉप पे लेके जाते हैं, इवन उसके खिलौने की दुकान पे लेके जाते हैं, तो वो बच्चा बड़ा एक्साइटेड होता है, अरे अरे पापा मेरे को लेना ही लेना है, लेना ही लेना। हम कहता है तू चुप हो जा, मुझे बात करने दे, क्योंकि हमें भी पता है बच्चे की एक्साइटमेंट देख के वो प्राइस कम करने नहीं वाला, करने वाला, राइट। ठीक है ना। तो हाँ वही हाँ हाँ बात मान लो, मार्केट में हम अपनी एक्साइटमेंट शो करेंगे तो प्राइस तो बढ़ेगा, कॉमन सी बात है, ठीक है ना। अब मार्केट में जी सर। सप्लाई बढ़ती देख के डिमांड को बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए, घटना चाहिए कम होना ऑब्वियसली। चाहिए, कम हो कम जाना होना चाहिए। चाहिए डिमांड। इसीलिए ये बायर वाइज क्या स्टोरी बनी कि बायर इसलिए प्राइस बढ़ा रहा था, डिमांड बढ़ा रहा था, क्योंकि सप्लाई नहीं थी। अब सप्लाई जब हाँ इनफ है तो बायर की डिमांड को कम हो जाना कम हो चाहिए, गई। कम हो जाना। ठीक है ना। अब बायर की डिमांड को बायर कम नहीं करेगा, सेलर बायर की डिमांड को कम करेगा, तो कम करेगा। क्योंकि अब उसके पास जी इनफ माल है। अब बायर की सेलर की सप्लाई को देख के बायर का इंटरेस्ट कम होने लग जाएगा, और सेलर बायर का इंटरेस्ट कम होने लग जाएगा, तो सेलर के पास इनफ, इवन क्या कहते हैं, एक मतलब बहुत ज्यादा हमें डिमांड नहीं दिखेगी, स्टॉक क्योंकि में इंटरेस्ट पड़ा है। कम हो रहा है। हाँ, इंटरेस्ट कम होता दिखेगा, ठीक है ना। इंटरेस्ट कम होता दिखेगा तो डिमांड कम होती जाएगी और सेलर उसको माल बेचेगा। अब ये तो मैंने स्टोरी बनाई बायर वाइज, अब सेलर वाइज समझो। सेलर वाइज क्या होगा, सेलर वाइज ये स्टोरी बनेगी कि सेलर नेकलाइन पे आया क्यों, पहली बार।
सेलर नेकलाइन पे इसलिए आया क्योंकि फाइनली जब बायर एक ऐसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल पर आया, तो सेलर ने अपनी सप्लाई जब देनी शुरू करी, रास्ते में उसको कहीं भी ऐसे स्ट्रॉन्ग बायर नहीं दिखे जो उसके सप्लाई को खरीदे। इनफ बायर्स नहीं दिखे रास्ते में कहीं पे, तभी तो सेलर को नीचे आना पड़ा, वरना उसको दिमाग खराब है, प्राइस को घटाएगा। जी जी ठीक है ना। सेलर इसलिए शोल्डर को ब्रेक करके नीचे आया, रास्ते में कोई भी बायर नहीं आए। ये नहीं आए, नहीं आए होंगे मार्केट में हरकत हुई होगी ऐसे, फिर बायर थोड़ा ऊपर अपनी डिमांड दिखाई होगी, लेकिन सेलर ने फिर उसको दबा दिया होगा। फिर बायर आए होंगे, फिर दबा दिया होगा, फिर बायर आए होंगे, फिर दबा दिया होगा। मतलब क्या, रास्ते में बायर का इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन सेलर की हाई सप्लाई की वजह से बायर की चल नहीं पा रही। जी सर। ठीक है ना, ऐसा हुआ होगा। ठीक है। अब ऐसे के बाद सेलर नेकलाइन पे क्यों आया, क्योंकि उसको पता है भैया रास्ते में कोई खरीदार तो मिला नहीं, मेरे पास माल बहुत ज्यादा है, अब तुमने मुझे छू दिया, मेरे पास सप्लाई बहुत ज्यादा है, मुझे तो अपनी एक्टिवनेस शो करनी है, मेरे को तो अपना सप्लाई शो करना है। तो मेरे को रास्ते में माल नहीं मिल रहा, तो मैं अब वहां जाऊंगा जहां पर हाई डिमांड होती है। होती है। अब वो कहाँ जाएंगे, नेकलाइन नेकलाइन पे। पे। कि भैया मेरे पास तो माल ज्यादा है, तुम माल तो खरीद नहीं पाए, नेकलाइन पे जाके पता करता हूँ, वहां बायर की बड़ी भीड़ लगी होती है, वहां देखता हूँ माल खरीदते हैं कि नहीं। राइट। ये हो जी गई सर। सेलर वाइज स्टोरी। हाँ ब्रो। नहीं सर, मेरा एक डाउट था कि हाँ। सर आपने बोला था कि अगर शोल्डर ब्रेकआउट होता है हम्म। तो हम नेकलाइन तक स्कैल्पिंग कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल कर सकते हैं। पर सर आपने दूसरे तीसरे लेक्चर में बोला था कि हमें एबीसी जोन में कभी ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। ब्रो मैंने बोला स्कैल्पिंग। हेलो। अच्छा। हाँ ब्रो। आवाज हाँ आ हाँ रही है। हाँ। हाँ हाँ आ रही जिगर है। भाई, जिगर भाई को नहीं आ रही। जिगर भाई। जिगर भाई। नहीं आ रही उनको आवाज। आज वो नेटवर्क प्रॉब्लम था। हम्म, आ रही है आवाज मेरी? आ रही हाँ है आ रही ब्रो, है। आपको आ रही है मेरी आवाज। ओ, हाँ अभी आई है। ठीक है। तो मार्क आपने बोला कि शोल्डर के ब्रेकआउट के बाद स्कैल्पिंग कर सकते हैं, लेकिन आपने बोला एबीसी में ट्रेड नहीं कर सकते। एबीसी में आप कैंडल वाइज ट्रेड नहीं कर सकते, स्कैल्पिंग तो कर सकते हो ना। अच्छा, मेरे को वही डाउट था कि वो जनरल। बाइनरी नहीं हाँ, कर सकते फॉरेक्स बाइनरी मार्केट। नहीं कर सकते हो, फॉरेक्स में स्कैल्पिंग या इंट्राडे मतलब वो क्या बोलते हैं, निफ्टी वगैरह में इन चीजों पे ट्रेड कर सकते हो इजीली। ठीक अच्छा है ना। अच्छा, हाँ बस क्लियर हो गया ठीक है हाँ। ना। हाँ। तो अब सेलर पहुंचे एक ऐसी जगह पर जहां पे उनको चाहिए खरीदार। सेलर नेकलाइन पे क्यों आए, क्योंकि उनको चाहिए बड़े सारे खरीदार। अब खेल शुरू होता है यहां से नेकलाइन के बाद। नेकलाइन के बाद अगर तुम्हें चाहिए कस्टमर, अब तुम्हें अगर कस्टमर मिल रहे हैं तो तुम उनकी सप्लाई दो और उनको खत्म करो, उनकी डिमांड को, उनकी जो भूख है उनको खत्म करो, और उनकी डिमांड को दिखा हाँ दो कि हाँ भैया मेरी, मैंने तुम्हारी डिमांड खत्म कर दी। ठीक है ना। तो जी। अगर तुम बीच में ही इससे बायर की डिमांड आ रही है और तुम इतने एबल हो, इतने सक्षम हो कि बायर की डिमांड को खत्म कर पा रहे हो बीच में, तो तुम नीचे आओगे। जी ठीक है सर। ना। और अगर एक्चुअल में बायर की डिमांड खत्म हो गई तो लोअर रिजेक्शन नहीं दिखनी चाहिए। राइट। और अगर लोअर रिजेक्ट, क्योंकि मार्केट में बायर तो खत्म हो गए, जब बायर मार्केट में खत्म हो गए तो लोअर साइड रिजेक्शन आनी ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर अभी भी लोअर साइड रिजेक्शन आ रही है और अभी भी सप्लाई वीक हो रही है, इसका मतलब अब यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करेंगे। अच्छा। समझ गए। फाइट हो क्योंकि गए दोनों की। हाँ, क्योंकि सप्लाई खत्म हो गई लेकिन फिर भी बायर इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसका मतलब कंसोलिडेट करेगी अब मार्केट। अब इस जगह पे हाँ। कंसोलिडेशन स्टार्ट। क्लियर हुआ। जी सर। ठीक है ना। और अगर मार्केट के अंदर सप्लाई डिमांड एक्चुअल में खत्म हो गई और सेलर की नीचे लोअर रिजेक्शन आई नहीं, तो क्या होगा, अब उल्टा हो गया। मार्केट में सप्लाई ज्यादा है, खरीदने वाले हैं नहीं, तो सेलर क्या करेंगे, बचा हुआ माल की सेल लगाएंगे। कम प्राइस में बिल्कुल। आपने निफ्टी वगैरह के जो एसएनसी पे ट्रेड करते हैं ना, तो वो कुछ हाँ। ट्रेडर हैं, वो इसको ना, मैंने जब ये बना दिया समझ गया सब कुछ, हाँ अच्छे लगे, जब ये सब चीजें बना दी, तब मैंने एक ट्रेडर के मुंह से सुना, उसने बोला कि सेल लगने वाली है। तो मुझे तो पहले से पता था क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट बना चुका हूँ, तो मुझे और अच्छा लगा कि भाई, कि एक फॉरेक्स ट्रेडर भी ये चीज बोल रहा है, मतलब मेरी चीजें जो बनाई है मैंने सही बनाई है, जो मेरी डेप्थ में मैं घुसा हूं मैं सही घुसा हूं। मतलब कि सेलर कॉमन सी बात है, अगर मार्केट में खरीदार नहीं है और आपके पास माल भरा पड़ा है, तो आप उसको सस्ते में ही बेचोगे ना, रखे हुए अंडा तो देगा नहीं। हाँ। जी सर। सही ठीक है बात। ना। तो इसी वजह से मार्केट नेकलाइन को तोड़ देगी। हाँ। ठीक है। ये तो हो गई बीच की बात। लेकिन अगर मार्केट में सप्लाई हाई है,
सप्लाई है तो तुम्हें चाहिए कस्टमर, कस्टमर इसलिए चाहिए ताकि तुम माल बेच सको, लेकिन मार्केट में रिजेक्शन आ रही है लेकिन डिमांड कम नहीं है, रिजेक्शन आ रही है लेकिन डिमांड कम नहीं हो रही। हमें मैक्स टू मैक्स उम्मीद होती है कि शोल्डर तक ये बायर का मोमेंटम लॉस होगा, करे सेलर बायर का मोमेंटम लॉस, बायर की डिमांड को खत्म करेगा और नीचे आ जाएगा। जी सर। हमें मैक्स टू मैक्स कहां तक, शोल्डर तक उम्मीद है, तभी तो हेड एंड शोल्डर बनता है। जी जी देखा है ना आपने, जो हेड एंड शोल्डर ऐसे बनता है, वो क्यों हाँ, बनता है, हाँ, उसके हाँ। पीछे की डेप्थ ये है, ये है उसके पीछे की डेप्थ। ठीक है ना। मार्केट में अगर सप्लाई इनफ है तो तुम्हें अगर कस्टमर मिल रहे हैं तो तुम सप्लाई दो। अगर तुम सप्लाई शोल्डर तक देते देते आ गए, तुमने उसको वीक कर दिया, तो समझ गए कि भैया मार्केट के अंदर तो यू सीधा टर्न हो नेकलाइन सकता है। पे बात। अब नेकलाइन पे भी तभी जाएगी, वही बात, नेकलाइन पे भी तभी जाएगी अगर बायर खत्म हो गया तो लोअर साइड रिजेक्शंस नहीं आनी चाहिए। मतलब बीच में बायर आने की हाँ कोशिश करेंगे लेकिन सेलर फिर उसको डोमिनेट करेंगे, फिर बायर आने की कोशिश करेंगे फिर उसको डोमिनेट करेंगे। इसका मतलब भैया नेकलाइन का टाइम आ गया टूटने, राइट। जी सर। समझ गए ना। और एक ही वजह से मार्केट के अंदर शोल्डर का ब्रेकआउट होगा कि बायर को सेलर सप्लाई पूरी नहीं कर पाए, ऐसी सिचुएशन में। अब बंदे सोचेंगे शोल्डर पे स्पिनिंग टॉप बन गई, जो बेवकूफ जो रिवर्सल कैंडल बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं वो यहाँ पे पुट करेंगे, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि मार्केट के अंदर जब सेलर डिमांड जोन पर है तो डिमांड एरिया से डिमांड आई तो सेलर उसको रिजेक्शन दे रहा है, मतलब माल उनको बेच रहा है, लेकिन इतनी बेचने के बावजूद डिमांड बढ़े जा रही है, कम नहीं हो रही। या तो बढ़े ना, या तो बढ़े, या तो एटलीस्ट प्रीवियस जितनी कैंडल हो, इसका मतलब डिमांड कम नहीं हुई, वो लेवल को ब्रेक कर जाएगी। राइट। क्लियर हुआ। इसी टाइम पे मार्केट में ब्रेकआउट होगा। अब ब्रेकआउट होते ही इंस्टेंट ट्रेड नहीं करनी। इंस्टेंट ट्रेड इसलिए नहीं करनी क्योंकि बायर ने जब ब्रेकआउट किया तो ये सेलर गिव अप का टाइम करेगा। अब टाइम आ गया इन सेलर्स का गिव अप का। तो शोल्डर के ब्रेकआउट हो चाहे ऊपर से नीचे चाहे नीचे से ऊपर, शोल्डर मेजर स्ट्रक्चर का शोल्डर के बाद कभी इंस्टेंट ट्रेड मत लो, चाहे साला कितना कंफर्मेशन क्यों, कभी मत करो। जी ठीक है ना, क्योंकि यहां पर दोबारा हरकतें हो सकती है, मार्केट सेलर वापस नीचे आ सकता है। और अगर सेलर यहां पे आगे चुपचाप रिट्रेस हो गया, मजा आ गया, अब तो हमें पता लग ही गया, अब यहां से मोमेंटम खींचे, यस। समझे। राइट। ये है पूरा स्ट्रक्चर, मेजर स्ट्रक्चर, जी जो मैं समझता हूं, जैसे मैं स्टोरी बनाता हूं, और मैं जैसा बायर और सेलर की स्टोरी को समझ के, प्राइस एक्शन को समझ के ट्रेड करता हूं। कैसा लगा। यस। जतिन जी, एक बहुत परेशानी अच्छा। होती है इसमें, जो कि हम्म आपने बताया। हम्म टाइम बचा या खत्म हो गए? नहीं, 1 मिनट बचा है, 2 मिनट बचे, बताइए। ओके। इसमें होता ही है कि जैसे कि शोल्डर का ब्रेकआउट हुआ, सपोज ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, अभी जैसे हम मान ले कि भाई चलो नेकलाइन से वापस बायर्स आए, उन्होंने शोल्डर का ब्रेकआउट किया, फिर हाँ जैसे आपने बताया कि अगर वो सेलर रिट्रेस हो जाते हैं तो हमें बाय के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। लेकिन हाँ मोर ऑफन जो मार्केट में हम देखते हैं, तो ज्यादातर कंडीशन ये होती है कि वो वहां शोल्डर को ब्रेकआउट करने के बाद स्टक सडन रेड है, एक मतलब स्टक, सेलर एक आएंगे। हाँ, एक हाँ, स्टक एरिया बन स्टक गया। एरिया हो तो जाता है। ऐसे टाइम पे जितने भी ट्रेडर हैं वो ध्यान देना, वो इस एरिया को मार्क कर लेते हैं। हाँ, कौन सा ब्रेक करेगा? जब इस एरिया का ब्रेकआउट हो, इसमें जी रिटेस्ट इसमें हो सर। ब्रेकआउट। नीचे है। हाँ, इसमें क्या होता है, फेक बैकवर्ड हो जाते हैं। अभी जैसे कि बहुत बायर्स ने ब्रेक मैंने किया, मैंने तुरंत सेलर आपको ब्रेक करेगा। मैंने आपको क्वेश्चन से पहले ही ये तुरंत, चीज हाँ। बताया कि शोल्डर का नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ब्रेकआउट हो तो एकदम ट्रेड मत करो, क्योंकि मुझे भी पता है यहाँ स्टक एरिया क्रिएट होने लग जाता, मुझे पता है, क्योंकि इसीलिए मैंने बार ये बार लाइन। इतने फेक ब्रेकआउट होते हैं, हाँ हाँ, तभी तभी बार बार हो जाता है। ऐसे टाइम पे इस लेवल को ड्रॉ करो। ब्रेकआउट हो जाए, रिटेस्ट हो जाए, देखो कैसे भागती, नहीं भागती तो बताना मुझे। जी सर। समझे, अच्छा लगा। ओके। एंड हाँ, कई बार एक एक और चीज हाँ होती है, सर। जैसे आपने बताया ब्रो 1 मिनट खत्म कि हो गया, फिर फोन फोन कर लेना फिर, ठीक है। ठीक है, मैं कर लेता हूँ फोन, फाइन।